नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मई के आज हम तीसरे हफ्ते में परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके अंत के दिनों के बारे में देखते हुए वचन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, समय बहुत कम है। प्रभु यीशु पता नहीं कब आ जाएंगे या कलीसिया कब उठा ली जाएगी। इसीलिए वचन ने थ्रू आउट हमको एक बात बताई कि जैसे जैसे उस दिन को आते हुए देखो, एक इकट्ठा ना होना छोड़ना, दूसरा प्रार्थना में लगे रहो। और ये मसीही जीवन की सबसे अहम बात है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। और समय चूंकि कम है तो हमें तैयार भी होना है। अब हम चलते हैं आज प्रकाशित वाक्य के 13वें बाब की 15वीं आयत में। पिछली बार 13 बार उसकी 14वीं आयत तक हमने परमेश्वर के वचन में देखा। आज देखेंगे कि 13वें बाब की 15वीं आयत हमसे क्या बता रही है, क्या सिखाना चाहती है, और साथ ही साथ हमको परमेश्वर कैसे तैयारी के लिए पहले से मौका दे रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है और हम आज चलते हैं और वचन की गहराई में सीखते हैं। 13वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। उससे किसे? यहाँ पे लिखा हुआ है किसे? ये है एक झूठा भविष्यवक्ता। यहाँ पे एक फॉलोअर है, एक संगठन का एक सदस्य है जो मसीह के विरोध में। और यहाँ वचन ये बता रहा है कि उसे एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि जिसको अधिकार दिया गया है उसके पास कोई खुद का अधिकार नहीं है, उसे ऊपर से अथोराइज किया गया। अपन क्या भी जब कोई भी पास्टर ट्रेनिंग करके आता है तो उसे ऑर्डिनेट किया जाता, अधिकार दिया जाता है कि वो जाए और अब कलीसिया का संचालन करे। चर्च में, परमेश्वर के भवन में अब वो आराधना को कंडक्ट करे। इसी तरीके से यह अधिकार बिशप के द्वारा मिलता है, मॉडरेटर के द्वारा। और यहाँ पर भी बाइबल ये बता रही है कि इसको जो एक समूह का। तो हम जब वचन में आगे चलते हैं तो देखते हैं 11वीं आयत में, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। एक समुद्र में से निकला, जी हाँ, 13वें बाब की पहली आयत में। और यहाँ फिर एक पशु को, उसी पशु के बारे में यह 15वीं आयत बता रही है। इसे पशु क्यों कहा गया? मेरे प्रियो, बाइबल में अगर इसे पशु कहा गया है तो उसके पीछे एक रीज़न है। और वो रीज़न यह है कि उसके जो सारे कार्यकलाप हैं, उसके काम करने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने फिरने का तरीका, यानी संपूर्ण जो उसका व्यक्तित्व है वो एक पशु की तरह लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और बाइबल ये बता रही है कि यहाँ पर ये एक पशु के रूप में दर्शित किया गया। परमेश्वर के वचन में वो एक पशु के रूप में दिखाया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस मामले में बहुत साफ है, कोई लल्लो पत्तो नहीं है, किसी का फेवर नहीं है। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है, जो मनुष्य जैसा करेगा वैसे ही भोगेगा, जो तुम बोगे तुम ही काटोगे। तो यहाँ वचन यही तो बता रहा है कि उस पशु को 15वीं आयत में लिखा है, मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। मूर्ति में प्राण। मेरे प्रियो, अगर आज हम लोगों के सामने किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति और अगर वो उतर के चलने फिरने लगे तो क्या होगा? जहाँ वो खड़ी की गई है या बैठाई गई है, अगर वो वहाँ से उतरे और चलने फिरने लगे तो क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी, लोग भागने लगेंगे, मरने लगेंगे। वजह क्योंकि एक असंभव सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ जो चीज़ दर्शित की जा रही है वो सिंबॉलिक है, संकेतिक है। अब देखिए आप 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, उसे
उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जबकि बाइबल ये बताती है कि प्राण लेने और देने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को। अगर ये शैतान के पास पावर होती तो आज मसीहत खत्म हो चुकी होती, सारे मसीह मार दिए गए होते, सारे प्रचारक खत्म हो गए होते और हमेशा के लिए परमेश्वर का वचन खत्म हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। वजह यह है मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार। अब यहाँ पर जो सिंबॉलिक है या जो सांकेतिक भाषा बोली जा रही है, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु की मूर्ति बोलने लगे। मेरे प्रियो, क्या आज के युग में यह संभव है? हाँ है। कैसे? हम लोगों ने अभी रोबोट देखे हैं, नए नए किस्म के रोबोट आ गए हैं। वो क्या है? एक मनुष्य की बनाई हुई कोई रचना और उसके अंदर वो कार्य करती है मशीनरी, और रोबोट भी लोगों से बात करने लगे हैं। फॉरेन वगैरह के होटल में रोबोट ऑर्डर लेते हैं खाने पीने का। कैसी अजीब सी बात है कि परमेश्वर के 2000 साल पहले ये बताया कि लास्ट डेज में क्या होगा। अब यहाँ पर इस मूर्ति के अंदर प्राण डालने का अधिकार दिया गया। वो प्राण नहीं है, बोलने लगे, उसकी एक मशीनरी फिट करी। अब आज के कंप्यूटर युग में और आने वाले दिनों में शायद और एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी, और इस तरीके से वो डाल देंगे बात करने के लिए कंप्यूटर के अंदर मशीनरी जो रिमोट से चलेगी। हाँ मेरे प्रियो, आजकल अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। गुज़रे दिनों में मैं अपने पोते ग्रैंडसन के लिए एक हेलीकॉप्टर लाया। सेंसर लगा था, वो हाथ से इशारे से ऊपर जाता था, नीचे आता था, जैसे चला वो चलता था, सिर्फ हाथ के इशारे से, नो रिमोट नथिंग। ये सब होगा, शुरुआत हो चुकी है, खिलौने आने लगे हैं, रोबोट तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर जो वर्ड है प्राण डालने का अधिकार, वो है मैकेनिज्म से। कंप्यूटर के अंदर एक मशीन डाली जाएगी ताकि वो मनुष्यों के पूछने से उनका उत्तर दे सके। यहाँ पे यही तो मतलब है, बोलना। अब मेरे प्रियो, जो हम सब आज जिस युग में हैं, हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ये संभव है थ्रू कंप्यूटर मशीनरी के द्वारा, और वो हो रहा है। इसी कंप्यूटर का ही तो युग है कि आज जिस एपिसोड को हम लोग यहाँ बैठ के घर में बना रहे हैं इलाहाबाद में, वो कल पूरे परसों पूरे इंटरनेशनल लेवल तक चला जाए। जहाँ पर जब ये बोलने लगा तो वचन में क्या लिखा हुआ है? जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अब यहाँ पर ये कौन करेगा? ये वो जिसने ये अधिकार दिया है। अब पुराने युग में जब मसीहत शुरू हुई, प्रचार शुरू हुआ, पतरस वगैरह के आने वाले के दिन के बाद, तो नीरो बादशाह ने क्या किया था? हिस्ट्री बताती है कि मसीहों को कभी शेरों की मांग में, कभी उनको आग के गोलों के बीच में, यानी उनको क्रश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए शुरू से ही शैतान ने हथकंडे अपनाए। अब शैतान डायरेक्ट तो अटैक करता नहीं है, तो वो क्या करता है? इंसानों को यूज़ करता है, जो उसके फॉलोअर। और ये अच्छी तरीके से सब जानते हैं कि शैतान की शक्ति काफ़ी बड़ी है, संपूर्ण नहीं है पर बड़ी है। इसीलिए वचन ने लिखा है कि वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे, और आज हो रहा है। बहुत से प्रचारक निकले हुए हैं जो अलग अलग तरीके की अपनी थ्योरी लेके चल रहे हैं, और लोग उनके फॉलोअर भी हो गए हैं। कितनी अजीब सी बात है। बाद में धोखा खाते हैं, फिर लौटते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सब चलेगा क्योंकि लास्ट डेज है, अंत का दिन है।
अब यहाँ पे जो सबसे खतरनाक बात है वो है कि जो उसकी वर्शिप नहीं करेगा वो मरवा दिया जाएगा। कौन सी मौत होगी नहीं जानते, लेकिन वचन में एक बात बहुत साफ लिखी हुई है कि परमेश्वर ने 2 आज्ञाएं बहुत बड़ी दे रखी हैं। एक वो, तू किसी भी चीज़ की, कोई भी हो पृथ्वी पर, उसकी शक्ल और सूरत बना के उसके सामने सिजदा मत करना। ये पहली आज्ञा है। और दूसरी एक और आज्ञा है, और वो ये है कि जो अंत के समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, अगर हम लोग अपने को ऐसा सोचें कि हम ऐसा करके बच जाएंगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे याद है, बहुत काफ़ी समय पहले की बात है, एक मसीह पंजाब में, एक मसीह प्रचार में, कम से कम 30-40 साल से पहले की बात है, कि परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा। एक घर में जब मसीही समाज जमा था और वहाँ पे परमेश्वर वचन की सेवकाई हो रही थी, तो वहाँ पे प्रचारक ये बता रहे थे कि हर मसीह को बहुत समस्याओं से निकलना पड़ सकता है, अपनी जान को जोखिम में भी डालना पड़ सकता है। वहाँ पे कई लोग बैठे थे, एक जवान बैठा था जो बड़े गौर से वचन को सुन रहा था। जब उसने ये सुना कि मसीहियों को बहुत ही सताव से गुजरना पड़ सकता है, तो बाहर निकल गया और बाहर जाके अपने घर जाके सोचने लगा कि यार, अगर इनके बीच में मैं रहूँगा और मसीही में बनूँगा तो मुझे बहुत सताव आएगा, मेरी मौत भी हो सकती है, मार भी जा सकते हैं। और उन्हीं ड्यूरेशन में उस घर के चारों ओर कुछ लोगों ने घेरा और वहाँ पे अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो सब लोग निकल के भागे। और मेरे प्रियो, हुआ क्या, जो आदमी वहाँ से निकलकर बाहर गया था वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इनके बीच में रहा तो कभी भी मारा जा सकता हूँ। वो बाहर निकल के खड़ा हो गया, उनका रिएक्शन देखने लगा। और इतने में क्या हुआ कि दूर से किसी ने वहाँ पर उस लोगों को तहस नहस बर्बाद या उनको भगाने के लिए एक छोटा सा बम फेंका। गड्ढा होगा, बम होगा, जो भी रहा हो। और हुआ ये कि जब वो फेंका तो उसी जवान के पास गिरा और उसके धमाके से वो जवान वहीं गिरा, आईसीयू तक जाना पड़ा। होश में था और बार बार सोच रहा था बच जाऊंगा, और वो चला गया। बहुत पहले मैंने ये गवाही सुनी थी पंजाब में। मेरे प्रियो, बाइबिल ये बताती है कि वो मरवाने की शक्ति रखेगा, लेकिन जान देने का हक और लेने का हक परमेश्वर के यहाँ है। अगर शैतान के पास होता तो यीशु मसीह गतसमनी के बाग में ख़त्म हो गए होते। हमारे लिए वो प्रार्थना के बाद मौत को अंगीकार खुद किया उन्होंने, और फिर जिंदा होकर आज वो जीवित है। हर मसीही का विश्वास इसी पर तो है। तो मेरे प्रियो, यहाँ यही लिखा है कि जो नहीं वर्शिप करेगा मरवा देगा। और वहाँ ये भी लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि सहने से बाहर पढ़ोगे, मैं निकाल लूँगा। और वहाँ ये भी एक लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:12, कि तुमने मेरे धीरज को, वचन को थामा, इसलिए परीक्षा के समय मैं तुम्हें बचा लूँगा। और अगर मेरे प्रियो, हम लोगों के लिए यही मौत परमेश्वर ने रखी है तो मरना तो है ही। तो परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाना और बताना चाहता है कि जब हम अंतिम युग में आ गए हैं और रैप्चरिंग होने वाली है, कलीसिया उठाई जाने वाली है। साइंटिस्टों ने अभी ढूंढा, कुछ ऐसे ग्रह मिले जहाँ पे पानी भी है, ऑक्सीजन भी है। परमेश्वर ने पहले से इंतज़ाम कर रखा है। रैप्चरिंग होगी, परमेश्वर ले जाएंगे और वहाँ अपने लोगों को रखेंगे और 1000 साल तक रखेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो हमको सोचना है क्या करना है। मेरे प्रियो, जब पिछला एपिसोड बना रहे थे तो 101 बुखार था मुझे, और मैं सोच रहा था कैसे करूँगा। थ्रोट की वजह से फीवर आया, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। प्रार्थना की, आगे बैठे, पूरा परमेश्वर ने साथ दिया, संभाला, और पिछले ही फ्राइडे को उतर भी गया। वो परमेश्वर हैं, किसी भी परीक्षा में हमारे संग, हमारे साथ चलना जानते हैं। और जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वचन कहता है वो कभी लज्जित नहीं होगा।
कभी लज्जित नहीं होगा। और आज परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। अभी मेरे पास इतने बाहर से फ़ोन आते हैं प्रेयर के लिए, कहीं प्रेतात्मा ने पकड़ रखा है, कहीं जॉब नहीं है, कहीं पैसे नहीं मिल रहे, कहीं हर एक समस्याओं के लिए प्रेयर फ़ोन आते हैं और हम उनको जवाब भी देते हैं और बताते हैं क्या करना है। वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। अपने मोहल्ले में भी परमेश्वर ने हमको इस बात के लिए बता रखा है कि लोगों को प्रेयर करके ऑयल देते हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनके हाथ नहीं उठते थे आज मोटरसाइकिल चलाते हैं। कहते हैं कि अंकल जी ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए आश्चर्य कर्म है, मिरेकल है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आज भी मिरेकल करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कभी भी उन पे शक ना करें, संपूर्ण रूप से भरोसा रखें, आने वाले समय के लिए तैयारी करें, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय कम है। अब सोचने का काम हमारा है कि हमें करना क्या है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। इस वचन को बिठान बांध लें अपने जीवन में, और वायदा किसी परीक्षा में नहीं पड़े, जो सहने से बाहर है पढ़ोगे निकाल दूंगा। मेरे प्रियो, अगर ये सब हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करेंगे। उनका वायदा है, मैं हर समय तुम्हारे साथ। होने दीजिए अपने कर्मों से प्रभु यीशु को अपने पास से दूर ना जाने, उनसे लिपटे रहें। इसी के द्वारा परमेश्वर वचन में आपको आशीषित करे। कोई प्रॉब्लम है हमें कॉल करिए, हम आपके संग शेयर करेंगे। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।